So, dear students, welcome back to our today's lecture. Our today's topic will be application of trans effect. So far we have discussed about factors affecting the rate of substitution reaction in square planar complexes, and one of the important factor is trans effect. In our last lecture, we have discussed about theories of trans effect. कौन कौन से थ्योरी हमारे ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं और क्या वजह है कि कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं और कुछ लिगेंड्स वीक ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस ट्रांस इफेक्ट कि जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट शो करता है या जो लिगेंड वीक ट्रांस इफेक्ट शो करता है, उनका एप्लीकेशन क्या है। फिर हम जो केमिकल सिंथेसिस में हमारा क्या एप्लीकेशन हो सकता है ट्रांस इफेक्ट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन ट्रांस इफेक्ट हैज बीन डन ऑन द स्क्वायर प्लेनर ऑफ प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस। सो मैक्सिमम जो हमारा ट्रांस इफेक्ट पे काम हुआ है वो हुआ है आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसके साथ साथ this trans effect is very useful in the synthesis of number of square planar complexes. So this trans effect is very useful for in the synthesis of number of square planar complexes of sorry, platinum second complexes. So let's see कि क्या क्या हमारा एप्लीकेशन है ट्रांस इफेक्ट का और कौन कौन से कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस ऑफ प्लैटिनम में ये ट्रांस इफेक्ट यूज होते हैं। तो सबसे पहला जो प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स जिसके सिंथेसिस में ट्रांस इफेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो है हमारा सिसप्लेटिन या ट्रांसप्लेटिन। तो पहला जो एप्लीकेशन है इसका वो है आपका सिंथेसिस ऑफ cis and trans platinum complexes, which is diamine dichloroplatinum complexes, commonly known as cis or trans platin, which is a very well-known anti-cancerous drug. अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ट्रांस इफेक्ट इनकी सिंथेसिस में क्या रोल प्ले करता है और क्या एप्लीकेशन है ट्रांस इफेक्ट का। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंथेसिस ऑफ फर्स्ट cis this diamine dichloroplatinum complex। पहले इसके सिंथेसिस से हम स्टार्ट करते हैं। तो द सिंथेसिस ऑफ दिस cisplatin starts with the treatment of PtCl4 2 minus ion with ammonia। तो इसका सिंथेसिस जो है आपका जो प्रिकर्सर है जहां से आपका सिस्प्लेटिन की सिंथेसिस होता है वो है इसका प्रिकर्सर जो है वो टेट्राक्लोरोप्लैटिनम आयन है। यहां से फिर आपका सिंथेसिस स्टार्ट होते हैं। ये जो टेट्राक्लोरोप्लैटिनम है उसको हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, फिर हमारा सिस्प्लेटिन की सिंथेसिस होते हैं और यहाँ पे फिर ट्रांस इफेक्ट का क्या रोल है वो अब हम देखते हैं। तो प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड आयन अगर हम ड्रॉ करें तो ये आपका एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, चार हमारे पास इसमें क्या है क्लोराइड लिगेंड है, ये आपका है PtCl4। ठीक, अब इसका रिएक्शन करना है हमें अमोनिया के साथ। तो जब आप अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करेंगे इसमें आप NH3 ऐड करेंगे प्लस
हम इससे डिनोट करते हैं। और यहाँ पे अब यहाँ से क्या होगा, एक क्लोराइड यहाँ से निकल जाएंगे, एक क्लोराइड इस वाले PtCl4 से निकल जाएंगे। तो आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा प्लेटिनम का, जिसमें आपका एक NaCl3 NH3 से क्या होगा, रिप्लेस होगा। बाकी 3 क्लोराइड ऐसे ही रहेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे एक माइनस चार्ज होंगे, एक माइनस चार्ज क्लोराइड की वजह से निकल जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में आपका एक क्लोराइड आयन अमोनिया के साथ क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। तो आपका एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें एक क्लोराइड आयन रिप्लेस होता है एक अमोनिया के साथ। सेकंड स्टेप में फर्दर आप इसको ट्रीट करेंगे अमोनिया के साथ और यहां से दोबारा क्लोराइड निकल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो क्लोराइड निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे, यहां पे फिर आपका ट्रांस इफेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें जो हमारे पास लिगेंड है, यहाँ पे हमारे पास दो लिगेंड है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड है। एक हमारे पास क्लोराइड है, दूसरा हमारे पास NH3 है। ठीक है, सेकंड वाले इंटरमीडिएट में। अब यहाँ पे क्या रोल होगा ट्रांस इफेक्ट का, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांस इफेक्ट ऑफ दिस क्लोराइड इज मच ग्रेटर देन दिस अमोनिया। ठीक, अब जो इनकमिंग अमोनिया कौन सी पोजीशन पे जाएंगे वो आपका ये डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन सी लिगेंड्स का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है। तो अगर हम देखें, यहाँ पे हमने बताया कि क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू अमोनिया। अब यहाँ पे जो क्लोराइड के ट्रांस पोजीशन पे होंगे वही क्या करेगा, अमोनिया उसके साथ रिप्लेस होंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका क्लोराइड है ट्रांस टू एमीन। हाउएवर हमने कहा है कि एमीन का ट्रांस इफेक्ट क्लोराइड से कम है, तो इन दोनों में से आपका या ये क्लोराइड रिप्लेस होगा विथ दिस अमोनिया। तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स बनेंगे NH3 ऑलरेडी आपके पास है, यहाँ पे आपका क्लोराइड है, यहाँ पे क्लोराइड है, क्योंकि ये क्लोराइड दोनों ट्रांस है तो इनमें से एक पोजीशन पे आपका अमोनिया आ जाएंगे और ये आपका बना है कौन सा वाला कॉन्फ़िगरेशन, सिस कॉन्फ़िगरेशन। देयरफॉर दिस इज सिस PT NH3 twice Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू टू द ट्रांस इफेक्ट ऑफ दिस क्लोराइड आयन वी गेट दिस सिस आइसोमर ऑफ दिस प्लेटिनम डाइमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम आयन। ठीक है, तो जब हम सिस प्लेटिन के सिंथेसिस करते हैं तो हमारे पास स्टार्टिंग जो मटेरियल होगा वो PtCl4 होंगे। फर्स्ट रिएक्शन आपका एक क्लोराइड आयन अमोनिया के साथ रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपका ड्यू टू द हायर ट्रांस इफेक्ट ऑफ दिस क्लोराइड आयन, वन ऑफ द क्लोराइड आयन ट्रांस टू ईच अदर गेट रिप्लेस्ड एंड वी गॉट द सिस आइसोमर ऑफ डाइमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम complexes। तो यहाँ पे हमारा due to the higher trans effect of chloride we get the cis isomer of this platinum complex। now अगर हमें इसकी ट्रांस आइसोमर का सिंथेसिस करना है, ठीक, तो इसके लिए हमारे पास जो प्रिकर्सर होंगे, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होंगे, वो होगा आपके पास PT NH3 4 2+। ठीक, इसको हम ट्रीट करेंगे क्लोराइड आयन के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास बनेंगे ट्रांस PT NH3 twice Cl2। अब वो देखते हैं वो कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिकर्सर जो है वो प्लेटिनम एमीन कॉम्प्लेक्स है NH3, another NH3 is there, this is also a square planar complex NH3, overall charge is +2। So in the first step, this tetraamine platinum complex is undergoing reaction या treated with chloride ion। तो एक क्लोराइड आयन यहाँ पे ऐड होंगे तो यहाँ पे एक अमोनिया यहाँ से कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल जाएंगे। तो आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेंगे या एक कॉम्प्लेक्स बनेंगे
जिसमें से आपका एक जो है एमीन ग्रुप रिप्लेस हुआ होगा इस क्लोराइड के साथ, NH3, then NH3, then NH3, and Earth charge on the complex will be +1. Again in the next step एक क्लोराइड इसके साथ ऐड होंगे और यहां से हमारे पास एक एमोनिया कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल जाएंगे NH3। तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अब कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, प्लेटिनम तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक। यहाँ पे अब यहाँ पे एक क्लोराइड हमारे पास इस वाले पोजीशन पे है। अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना है ट्रांस इफेक्ट ऑफ दिस क्लोराइड आयन। अब यहाँ पे हमारे पास तीन जो है एमोनिया है, एक क्लोराइड है, एंड वी नो दैट द ट्रांस इफेक्ट ऑफ दिस क्लोराइड इज मच ग्रेटर देन this ammonia molecule. So the incoming ligand will direct trans to the close chloride ion rather than this ammonia ion, ठीक है, या एमोनिया लिगेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो इनकमिंग लिगेंड को नेक्स्ट स्टेप में जो क्लोराइड आएंगे वो क्या करेंगे, इस क्लोराइड के ट्रांस पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे रादर देन कि यहाँ एमोनिया अपने पोजीशन पे रिटर्न रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांस इफेक्ट ऑफ क्लोराइड इज मच ग्रेटर देन एमोनिया। तो जो इनकमिंग लिगेंड सेकंड स्टेप में होगा वो इस वाले पोजीशन पे होंगे, न कि इन दोनों पे। तो यहाँ पे आपका एमोनिया रहेंगे, यहाँ पे आपका एमोनिया रहेंगे, और ये आपका फिर बन गया, क्योंकि दोनों जो सेम लिगेंड है वो ट्रांस टू ईच अदर है, तो ये आपका ट्रांस आइसोमर ऑफ दिस डाइएमाइनो डाइक्लोरोप्लेटिनम कॉम्प्लेक्स। तो ये ट्रांस PT NH3 twice Cl2, ये आपका ट्रांस आइसोमर ऑफ दिस डाइएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। क्यों हुआ, बिकॉज द ट्रांस इफेक्ट ऑफ दिस क्लोराइड आयन इन द सेकंड step is much greater than the trans effect of this ammonia ion, so the incoming ligand in the second step will replace the labile ammonia ion which is trans to this chloride ion rather than these two ammonia ion which is cis to each other. So यहाँ पे due to the trans effect we get a trans isomer of this platinum complex, and when we started with the PTCl4 precursor we get this cis isomer of this platinum ion. तो ये पहला एप्लीकेशन है ट्रांस इफेक्ट का, जिससे हम सिस और ट्रांस आइसोमर ऑफ डाइएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं और कौन से कॉम्प्लेक्स का हम ड्यू टू द ट्रांस इफेक्ट हम सिंथेसिस कर सकते हैं। तो सेकंड है, दूसरा कॉम्प्लेक्स हम प्लेटिनम का सिंथेसिस कर सकते हैं, वो है आपका सिंथेसिस ऑफ, यहाँ पे भी दोनों आइसोमर बनेंगे सिस एंड ट्रांस PT NH3 NO2 and Cl2 माइनस आयन। इस वाले प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स का हम बोथ ट्रांस एंड सिस आइसोमर सिंथेसिस कर सकता है विद द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट ऑफ दिस लिगेंड। सो इसकी सिंथेसिस किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द डिफरेंस इन द ट्रांस इफेक्ट ऑफ these three ligands. So that trans effect of these three ligands या trans directing ability of these three ligands follows in the order. तो इसमें अगर हम ट्रांस इफेक्ट देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपका NO2 नेगेटिव का ट्रांस इफेक्ट है, देन इससे थोड़ा कम हमारा Cl नेगेटिव का है, एंड जो सबसे लीस्ट ट्रांस इफेक्ट शो करेंगे वो आपका NH3 वाला लिगेंड। So based on the trans directing ability of these three ligands, we can synthesize both the cis and trans isomer of PTNH3 NO2 Cl2 negative ion, ठीक। तो जो सिस आइसोमर पहले हम देखते हैं, सिस आइसोमर, तो सिस आइसोमर की सिंथेसिस स्टार्ट होगा by the action of ammonia on PTCl4 .
2 minus by the action of NH3. जब PTCl4 का reaction of NH3 अमोनिया के साथ करेंगे, then आपका एक कॉम्प्लेक्स बनेंगे PTCl3 NH3, ठीक है, ये वाला एक कॉम्प्लेक्स आपका सिंथेसिस होंगे. Then follow it by the treatment with NO2 माइनस. नेक्स्ट में आपको NO2 के साथ ट्रीटमेंट करना है, तो आपका एक कॉम्प्लेक्स बनेंगे, वो होगा PT NH3 NO2 and then Cl2 with cis configuration. This is cis isomer. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. इसके हम स्ट्रक्चर बना के PTCl4, ये हमारे पास PTCl4 हुआ, ठीक है, 2 माइनस. फर्स्ट स्टेप में हम इसकी रिएक्शन कर रहा है अमोनिया के साथ, माइनस क्लोराइड यहां से निकल जाएंगे. अब ये चारों लिगेंड हमारे पास एक टाइप के है, क्लोराइड है, तो एनी वन फ्रॉम दिस 4 क्लोराइड आयन गेट रिप्लेस्ड विद दिस अमोनिया. सो आपका ये वाला क्लोराइड को हम रिप्लेस करते हैं अमोनिया के साथ, और ये 3 क्लोराइड आयन ऐसे ही रहेंगे, -1 चार्ज. नेक्स्ट स्टेप में इसके रिएक्शन आपको करना है नाइट्रेट आयन के साथ, ठीक है. अब ये नाइट्रेट आयन किस पोजीशन पे जाएंगे वो डिसाइड करेंगे ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ दिस क्लोराइड आयन. अब इन दोनों में से अगर हम इन दो को देखें, ठीक है, तो ये क्लोराइड ट्रांस टू दिस एमीन है, अब ये रिप्लेस नहीं होगा. दिस 2 क्लोराइड में से सबसे लबाइल ये दो होंगे, इन दोनों का लबाइलिटी ज्यादा होंगे क्योंकि ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ इस क्लोराइड आयन ज्यादा है. तो यहाँ पे आपका सिस आइसोमर बनेंगे PTNH3, देन आपका NO2 एंड Cl एंड Cl, ठीक है. तो ये आपका सिस आइसोमर बना है ऑफ दिस प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेस. सो दिस इज सिस PTNH3 NO2 Cl2. तो ये आपका सिस आइसोमर बना फ्रॉम these platinum complexes due to the trans effect of different ligand attached to this platinum complex. However, अगर हम ट्रांस आइसोमर की बात करें, ट्रांस आइसोमर की जब हम सिंथेसिस करेंगे तो सबसे पहले आपका ये जो PTCl4 है उसका ट्रीटमेंट होगा PTCl4 with 2 minus charge. फर्स्ट स्टेप में PTCl4 का रिएक्शन होगा आपका NO2 नेगेटिव के साथ, ठीक है. तो यहां से एक क्लोराइड आयन निकल जाएंगे, कोई सिवा एक क्लोराइड निकल जाएंगे, तो आपका एक कॉम्प्लेक्स बनेंगे NO2 एंड अदर 3 लिगेंड विल रिमेन क्लोराइड. ये आपका विद -1, ठीक है. ये आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, ठीक, -2 क्योंकि दिस इज आल्सो डाइनेगेटिव चार्जेड लिगेंड. नेक्स्ट में क्या होगा आपका एमोनिया सेकंड स्टेप में आप ऐड होंगे, -1 क्लोराइड आयन ऐड होंगे. अब यहाँ पे क्या होगा, वी नो दैट द trans directing ability of this nitrate ion is much greater than this chloride ion. So the incoming ligand will direct on the position trans to this nitro group rather than this chloride group. So the next complex will be with the configuration of this, and this 2 chloride ion remains in the trans position to each other. ये क्यों हुआ? Because we know that the trans directing ability of this nitrate ion is much greater than this 3 chloride ion. So this nitrate ion direct the incoming ligand to a position which is trans to itself rather than
ऑन दिस सिस पोजीशन, बिकॉज ये दोनों क्या है, सिस टू दिस नाइट्रेट ग्रुप है। तो यहाँ पे जो इनकमिंग लिगेंड आएगा वो डायरेक्टली ट्रांस टू दिस नाइट्रेट ग्रुप। तो ड्यू टू द ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी ऑफ दिस नाइट्रेट ग्रुप वी गेट trans isomer of these platinum complexes CpTNH3 NO2 and then Cl2। तो यहाँ पे भी हमारा ट्रांस इफेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ दिस प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अमीन नाइट्रो डाइक्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड जो है ट्रांस इफेक्ट का एप्लीकेशन आता है अगेन सिंथेसिस ऑफ cis and trans isomer of another platinum complexes PT C2H4। ये आपका एक एल्केन है, एल्कीन के साथ आपका एक एमोनिया है एंड देन योर 2 क्लोराइड। ठीक है, तो इसकी सिंथेसिस में भी आपका ट्रांस इफेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑब्जर्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 टाइप के लिगेंड है, एक एल्कीन है, एक इथिलीन है, दूसरा अमोनिया है एंड क्लोराइड आयन है। अब यहाँ पे अगर इनके हम ट्रांस डायरेक्टिंग ऑर्डर को देखें, एबिलिटी को देखें, तो सबसे ज्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी हमारा इथिलीन का है, देन आपका क्लोराइड आयन का है एंड देन आपका लास्ट में एमीन का है। तो बेस्ड ऑन द ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी ऑफ these 3 ligands we can get both the cis and trans isomer of this platinum complex। ठीक, तो जब हम cis isomer की सिंथेसिस करते हैं तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमारे पास जो प्रिकर्सर है वो अगेन वही है PtCl4 2-। इसकी ट्रीटमेंट हमें करना है एमोनिया के साथ, NH3 के साथ आपका एक कॉम्प्लेक्स बनेंगे प्लेटिनम का PtNH3Cl3। ठीक है, -1। देन इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम C2H4 के साथ। तो आपके पास सिस PtNH3C2H4Cl2 आयन की सिंथेसिस होगा, लेकिन विद सिस कॉन्फ़िगरेशन। कैसे देखते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। PtCl4 है, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है या हम इनिशियल जो प्रिकर्सर है वो है। इन द फर्स्ट स्टेप दिस प्लेटिनम प्लेटिनम आयन है इज ट्रीटेड विद एमोनिया। तो यहां से आपका एक क्या होगा, क्लोराइड निकल जाएंगे इस तरह। तो आपका एक कॉम्प्लेक्स के बाद चारों क्लोराइड आयन एक जैसा है, तो हम कोई भी एक क्लोराइड को रिप्लेस करते हैं, इसको करते हैं क्लोराइड आयन, देन योर क्लोराइड आयन एंड देन योर क्लोराइड आयन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, इसका ट्रीटमेंट जो होगा वो C2H4 इथिलीन के साथ होगा। अब यहाँ पे हमारा ट्रांस जो डायरेक्टिंग एबिलिटी अपना रोल प्ले करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एमोनिया है और क्लोराइड है। हमें पता है क्लोराइड का ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एमोनिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो हमारे पास सिस कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ट्रांस टू दिस अमीनो ग्रुप इज क्लोराइड, अगर इसकी रिप्लेसमेंट होंगे तो ये ट्रांस प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में तो ये रिप्लेस नहीं होगा। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस होगा वो सिस वाले कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस होंगे, दिस टू C2H4 and your Cl, and this is your cis isomer of these platinum complexes. This is cis PT NH3 C2H4 Cl2। तो इसकी सिंथेसिस में भी ट्रांस इफेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल
प्ले होता है। ठीक, तो अगर इसका हम ट्रांस आइसोमर बनाए तो कैसे होगा? ट्रांस आइसोमर में पहले हमें ऐसे लिगेंड को सिलेक्ट करना है जिसकी ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज्यादा है। तो यहीं से स्टार्ट होगा PtCl4 से, Cl4 2-, तो फर्स्टली इसका ट्रीटमेंट होगा आपका C2H4 के साथ, एक क्लोराइड आयन यहां से निकल जाएंगे तो आपका एक कॉम्प्लेक्स बनेंगे C2H4, बाकी 3 क्लोराइड अपने पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा? फिर सेकंड स्टेप में हम एमोनिया के साथ हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ दिस 4 लिगेंड। अब यहाँ पे ये 3 क्या है? क्लोराइड है एंड ये आपका इथिलीन है, एंड वी नो दैट द ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी ऑफ दिस इथिलीन is much greater than the trans directing ability of this chloride ion. So the incoming ligand will attain a position trans to this ethylene group. So आपका जो एल्कीन ग्रुप एमोनिया जो है इस वाले पोजीशन पे ऐड होंगे और बाकी क्लोराइड आयन which is trans to this cis to this ethylene group will not substituted by this ammonia ligand. So the complex will be trans PT NH3 C2H4 Cl2, ये वाला फिर आपका कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस होंगे। तो यहाँ पे भी आपका ट्रांस इफेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन शो हो रहा है। ठीक, और एग्जांपल एक लेते हैं, सिंथेसिस ऑफ cis and trans isomer of another platinum complex which is PtPr3 2Cl2। आपका यहाँ पे ट्राइअल्काइल फॉस्फीन लिगेंड है और क्लोराइड है। अब यहाँ पे अगर हम ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी देखें तो हमारा ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी किसका ज्यादा है? हमारा ट्राइअल्काइल फॉस्फीन का। तो यहाँ पे our Pr3 has higher trans directing ability than this chloride ion. So the reaction start with PtCl4 2-। जब आप इसकी ट्रीटमेंट करोगे आपका Pr3 तो एक क्लोराइड आयन यहां से निकल जाएंगे, आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा PtPr3 Cl then Cl and Cl with -1 charge. In the next step अगेन इसको हम Pr3 के साथ ट्रीट करेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, कौन सा बनेंगे? अब यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के लिगेंड है, क्लोराइड 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 एंड PPR3, एंड वी नो दैट द ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी ऑफ दिस PPR3 इज much greater than chloride ion. So the incoming ligand will attain a position trans to this PPR3. So we get the trans isomer PPR3. This is your chloride and this is your chloride. So we get the trans isomer of this platinum complexes PtPr3 twice Cl2. Yeah, after due to the trans directing ability of this chloride ion, we get the trans isomer of this platinum complex. तो अगर इसका हमें सिस आइसोमर सिंथेसिस करना है तो क्या होगा? सिस आइसोमर सिंथेसिस करने पे हमें स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेना है? स्टार्टिंग मटेरियल हम लेंगे आप इसी ट्राइअल्काइल फॉस्फीन PPR3 या
complex of this platinum ion. इसी को ही हम स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे। अब इसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे क्लोराइड आयन के साथ, ठीक है। तो यहाँ से एक आपका Pr3 निकल जाएंगे, आपका एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस होगा, इसको हम क्लोराइड के साथ रिप्लेस करेंगे, बाकी Pr3 वैसे रहेंगे एंड दिस Pr3, ठीक है। अब नेक्स्ट में फिर से इसको हम क्लोराइड आयन के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, तो यहाँ से अनदर लिगेंड Pr3 निकल जाएंगे। अब आपका जो कंपाउंड बनेंगे या कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो डिपेंड करेंगे ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी या ट्रांस इफेक्ट ऑफ दिस फोर लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लोराइड है, 3 यहाँ पे Pr3 है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये तो क्लोराइड के अपोजिट में है, ठीक है। तो ये वाला लिगेंड पे तो आपका कोई इफेक्ट होगा नहीं है। अब यहाँ पे दो लिगेंड है, इनका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो इन दोनों में से कोई सा भी एक रिप्लेस होगा क्लोराइड के साथ। तो आपका यहाँ पे सिस configuration of this platinum complex will get। तो ये आपका सिस है, इसको हम लिखेंगे सिस Pr3Cl2। So due to the trans-directing ability of these ligands, we get this cis isomer of this platinum complex। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस में हमारा ट्रांस इफेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है या एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट रहता है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन cis and trans isomers of platinum complexes with this type of structure। To distinguish between cis and trans isomer of platinum complexes with PTA2X2 type complexes, जिसमें आपके दो लिगेंड एक जैसे होंगे, उनकी डिस्टिंग्विश करने में हमारा ट्रांस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जिसमें आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम A लेंगे, where A is amine group, ठीक है, और कोई amine group होगा, and the X will be any monovalent and then like chloride, bromide and so on etc। तो ऐसे अगर आपका प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स होंगे तो उनकी सिस एंड ट्रांस आइसोमर के डिस्टिंग्विश में हम ट्रांस इफेक्ट का एप्लीकेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेटिनम का ही एग्जांपल लेते हैं, सिस Pt NH3 twice Cl2, ये आपका प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स है विथ सिस कन्फर्मेशन, ठीक है। तो इस पे देखते हैं हम कैसे सिस और ट्रांस आइसोमर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांस इफेक्ट ऑफ द लिगेंड, ठीक। तो ये हमारे पास सिस डायमीन डाइक्लो प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है। तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स को ट्रीट करते हैं या इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करते हैं थायोयूरिया के साथ, ठीक है, थायोयूरिया क्या है आपका NH2CsNH2, ये वाला लिगेंड है। जब आप इस सिस प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स को जब थायोयूरिया के साथ ट्रीट करते हैं तो आपका एक प्रोडक्ट बनता है जिनमें आपका चारों जो लिगेंड है, both your ammonia as well as chloride and get replaced by this thiourea and you get this type of platinum complexes in which all the four ligands get replaced by thiourea, ठीक है। However, अंडर द सेम कंडीशन, इसी कंडीशन में जब आप ट्रांस आइसोमर को जब आप थायोयूरिया के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स मिलते हैं जिसमें आपका सिर्फ दो ही लिगेंड
रिप्लेस हुआ रहता है, जो कि क्लोराइड लिगेंड थायोयूरिया के साथ रिप्लेस होगा और आपका अमोनिया रिप्लेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन trans and cis isomer of these platinum complexes, and this is known as Karnakow test, और इस टेस्ट को हम कहते हैं Karnakow test to distinguish between cis and trans isomer of platinum complexes with PTA2X2 type complexes. क्यों? Because the trans-directing ability of this thiourea is much greater than the trans-directing ability of chloride ion and the amino ion. तो आपका जो थायोयूरिया का है ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी मच ग्रेटर है क्लोराइड और एमोनिया के साथ। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बना के कैसे हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये आपका सिस कॉन्फ़िगरेशन है या सिस प्लेटिनम प्लेटिन है, Pt NH3 NH3 Cl एंड Cl, ये आपका सिस आइसोमर है। जब आप इसको थायोयूरिया के साथ ट्रीट करेंगे, दो थायोयूरिया मॉलिक्यूल के साथ, तो इनमें से Cl निकल जाएगा पहले। ठीक है, तो जब Cl निकल जाएंगे तो आपका एक आइसोमर बनेगा, या एमाइन निकल जाएंगे दोनों, पहले यहां से आपका एमाइन निकल जाएंगे तो आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगेन आप इसको जब थायोयूरिया के साथ ट्रीट करेंगे, क्योंकि इसका ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी ज्यादा है, यहाँ से क्लोराइड निकल जाएंगे और आपका एक आइसोमर बनेगा, जिस कॉम्प्लेक्स बनेंगे जिसमें चारों जो लिगेंड अटैच टू दिस प्लेटिनम आयन get replaced by this थायोयूरिया। ठीक है, तो जब आप सिस आइसोमर को थायोयूरिया के साथ ट्रीट करते हैं तो आपका ऐसा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं जिनमें चारों जो लिगेंड्स है हमारा बोथ क्लोराइड आयन एज वेल एज द अमीनो आयन गेट रिप्लेस्ड बाय दिस थायोयूरिया। नाउ अब ये आपका सिस आइसोमर था। जब आप ट्रांस आइसोमर को थायोयूरिया के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, ये आपका NH3 है, NH3 है, दिस इज योर ट्रांस आइसोमर, यहां से आपका क्लोराइड निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, NH3 Cl NH3। नेक्स्ट अनदर थायोयूरिया के साथ जब आप ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि अब ये देखो दोनों ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है, वो अपोजिट टू ईच अदर है। अब इन दोनों में से अगर हम देखा जाए तो आपके थायोयूरिया की ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी है मच ग्रेटर देन क्लोराइड, एंड सो द नेक्स्ट इनकमिंग थायोयूरिया विल अटेन द पोजीशन ट्रांस टू दिस थायोयूरिया ऑलरेडी इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे Tu Tu and this NH3 प्लस। ठीक है, तो यहां पे फिर आपका बनता है ट्रांस आइसोमर, ट्रांस PT NH3 twice Tu twice, आपका यहाँ पे ट्रांस आइसोमर ऑफ दिस प्लेटिनम complexes containing thiourea and amino group is the lead। तो यहां से फिर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ प्लेटिनम A2X2 टाइप कॉम्प्लेक्स। ठीक, क्या हो रहा है सिस में आपका जितने भी लिगेंड से सब निकल रहा है, however in case of trans isomer आपका सिर्फ ड्यू टू द ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी ऑफ दिस थायोयूरिया आपके पास ट्रांस आइसोमर उसी कॉम्प्लेक्स का रहता है। तो इस टेस्ट को हम कहते हैं कर्नाकोव टेस्ट। क्या कहते हैं, कर्नाकोव
10। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम थायोसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। थायोसल्फाइड के साथ आपका रिएक्शन हो गया, बिल्कुल सिस में चारों जो थायोसल्फाइड है वो निकल जाएंगे। हाउएवर इन केस ऑफ ट्रांस में आपका क्या होगा, बिल्कुल ट्रांस प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आप सिस PT NH3 2 Cl2 इस कॉम्प्लेक्स को आप थायोसाइनेट के साथ जब ट्रीट करेंगे तो सिस वाले आपका कंप्लीट एक ऐसे आइसोमर देंगे जिसमें चारों लिगेंड थायोसल्फाइड के साथ रिप्लेस हुआ होगा। ओवरऑल ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म होगा। एंड अगर आप इसी कॉम्प्लेक्स के ट्रांस आइसोमर को ट्रेड करेंगे थायोसल्फाइड के साथ, तो आपका प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स बनेंगे जिनमें आपके पास 2s2o3 लिगेंड होंगे और 2 आपके पास इमीन लिगेंड रहेंगे। ठीक है, तो यहां से आप सिस और ट्रांस आइसोमर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं based on the product formed after treatment with thiourea as well as thiosulfide ion। तो ये सारे एप्लीकेशंस है आपका ट्रांस इफेक्ट का, both in the synthesis of different platinum complexes and to distinguish between cis and trans isomer of platinum complexes with PTA2X2 configuration। ठीक, तो with this आपका ये एप्लीकेशन पार्ट यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।